वेलकम टू विनर्स एकेडमी प्रयागराज। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मस्त से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके आएंगे अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। आज हम 5वां लेक्चर देखने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, 4 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें कवर की। हमने देखा जीवन अवधि क्या होती है पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कवर किया। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कायिक जनन क्या होता है, डिटेल में कायिक जनन को भी कवर किया। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया। और आज हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। जिसने पिछले लेक्चर दिए हैं उसको ये वाला लेक्चर इतना आसान लगेगा ना, इतनी आसान चीजें लगेंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, सभी बच्चे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी जल्दी लाइक करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है अपने 12th का वो चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, मैं बायोलॉजी को इतने बेहतरीन तरीके से आपको कवर करवाऊंगा कि 90 प्लस के ऊपर की गारंटी मेरी है। बायोलॉजी में आप 100 आउट ऑफ 100 पाएंगे। बाकी अगर सारा सिलेबस पढ़ते हैं तो आप 90 प्लस तक पहुंच जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके आएंगे। लेकिन अगर आप बायोलॉजी मुझसे पढ़ रहे हैं, जैसी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, आपके 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। एक भी नंबर कम नहीं होगा, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पहले से नहीं पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इन दोनों में अंतर। ठीक है, क्या होता है हमने देख लिया, डिटेल में सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे। आज हम केवल अंतर देखने वाले हैं। जिसने पहले पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से कवर करवाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी, लेकिन जिसने पहले पढ़ा है मेरे लेक्चर उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये अंतर स्टार्ट में करूं उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में ही कवर कर रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लैंगिक जनन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, लैंगिक जनन की बात करता हूं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों जनक की आवश्यकता होती है। अगर मेल और फीमेल दोनों जनक की आवश्यकता होगी तो इनमें 2 प्रकार के युग्मक बन रहे होंगे। एक युग्मक तो मेल बना रहा होगा, ये क्या है, युग्मक है, ये क्या हो गया, युग्मक हो गया। ठीक है, और एक युग्मक फीमेल बना रही होगी। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये क्या हो गए, युग्मक हो गए, दोनों अलग अलग युग्मक हैं। और देखिए अगर मैं मेल और फीमेल की बात करता हूं तो ये 2n फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो इनका युग्मक रहता है वो अगुणित फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की प्रक्रियाएं जो होंगी वो होगा निषेचन। क्या होगा, निषेचन होगा। अब ये जो निषेचन होगा, निषेचन के तहत ही आता है युग्म संलयन। यहां पर क्या होगा, युग्म संलयन। ठीक है, युग्म संलयन में क्या होगा, युग्म संलयन में होगा क्या, जो ये युग्मक है n प्लस n दोनों आपस में संलयित होंगे, दोनों आपस में जुड़कर 2n संरचना का निर्माण कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं भ्रूण। अब ध्यान दीजिएगा, इसी भ्रूण से एक नए जीव का, इसी भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कहलाती है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आपने लैंगिक जनन को डिटेल में देख लिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अलैंगिक जनन की, तो इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें ये नहीं है कि मेल और फीमेल इसमें अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जनक जिस फॉर्म में पाया जाएगा, सपोज दैट अगर जनक 2n फॉर्म में है तो ये डायरेक्ट 2n फॉर्म में संतान का निर्माण कर देगा। क्या, संतान का निर्माण कर देगा। यानी हम ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब ये जेनेटिकली रूप से एकदम समान रहता है। और इसीलिए है हम इनकी संतानों को क्या बोल देते हैं, क्लोन बोल देते हैं। क्लोन हम कैसी संतानों को बोलते हैं, जिनके अनुवांशिक और आकारिकीय गुण एकदम अपने माता पिता के समान होते हैं, अपने पेरेंट के समान होते हैं। ऐसे गुण को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोल देते हैं। और अलैंगिक जनन में संतान जो रहती है वो क्लोन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर से मैं समझा रहा हूं, वैसे मैंने सारी चीजें आपको कवर कर रखी है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दे दिया। अब हम देखने वाले हैं अंतर, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। देखिए
सब रट के जाते हैं, आप समझ के जाएं। यही हमारा लक्ष्य है, हमें आपको रटाना नहीं है, हमें आपको समझाना है, ताकि आप वहां पर जब बैठे ना तो आपके दिमाग में चीजें चले, आप लिखते लिखते चले, आपको याद ना करना पड़े कि आप याद, हाँ इसके बाद ये लाइन थी, अच्छा मैंने ये वाला 4 अंतर याद किए थे, 3 ही याद आ रहे हैं, चौथा कहाँ गया, ऐसा आपको नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी चीजें समझा रहा हूं आपको कभी कोई चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट जो बैठ जाएगा और अपने आप आपके अंदर लिखने की क्षमता आएगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो इसमें 2 प्राणियों की आवश्यकता होती है। अभी अभी मैंने बताया इसमें मेल और फीमेल दोनों प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करता हूं तो केवल और केवल इसमें एक ही प्राणी की जरूरत होती है। मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर अभी अभी मैंने बताया ना, एक प्राणी रहता है 2n और डायरेक्ट 2n का निर्माण कर देता है, जो इसकी क्या रहती है, संतान रहती है। क्या रहती है, संतान रहती है। अगर हम इसमें देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। भैया कैसे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। अभी अभी मैंने क्लियर किया था इस चीज को। अगर मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं तो मैंने बताया ये 2n फॉर्म में रहते हैं, और जब ये युग्मक का निर्माण करते हैं तो ये n फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब अगुणित में आ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करता हूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया अलैंगिक जनन में क्या रहता है, 2n से 2n का निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन पाया जाता है, समसूत्री। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर ओनली समसूत्री विभाजन देखने के लिए मिलता है। समसूत्री मतलब समान संख्या पर 2n से 2n, अर्धसूत्री मतलब आधे हो जाना, 2n से n हो जाना। क्या हो जाना, 2n से n हो जाना। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आप कमेंट जरूर करेंगे कि कैसी चीजें आपको समझ में आ रही है, कहीं प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही ना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बताइए। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है वो कहता है कि युग्मक का निर्माण होता है और युग्म संलयन की क्रियाएं होती हैं। अभी अभी मैंने बताया, अभी यहाँ पर अगर n युग्मक बना और जब फीमेल वाला भी n युग्मक बनाएगा, यहाँ पर इसने भी n युग्मक बनाया, अब क्या होगा, दोनों का युग्म संलयन होगा, दोनों युग्मक आपस में मिलकर 2n का निर्माण करेंगे, मतलब यहाँ पर युग्मक का निर्माण भी हो रहा है और युग्म संलयन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2n से डायरेक्ट 2n का निर्माण हो रहा है, ना तो कोई युग्मक बने ना तो कुछ बना, डायरेक्ट जो पेरेंट था उसने डायरेक्ट संतान का निर्माण कर दिया, मतलब यहाँ पर युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा और युग्मक का संलयन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। अब एक बात आती है, अगर यहाँ पर जब 2n का निर्माण हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक n अपने पिताजी से आया था, एक n अपने माताजी से आया था, दोनों n आपस में मिले फिर 2n का निर्माण हुआ, मतलब जो इनकी संतानें हैं उसमें माता और पिता दोनों के कैरेक्टर होंगे, दोनों का मिक्सअप होगा। मतलब हम कह सकते हैं ना तो वो पूरी तरीके से पिता के समान है और ना तो वो पूरी तरीके से अपने माता जी के समान है। अब अगर ये दोनों के समान नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि ये अपने पेरेंट्स से भिन्न होता है। ठीक है, सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आपने क्या देखा, 2n से 2n का निर्माण हुआ। क्या हुआ भैया, 2n से 2n का निर्माण हुआ, मतलब यहां पर क्या हुआ, एकदम पेरेंट की तरह दिखेगा। यहां पर कहीं से कैरेक्टर वगैरह नहीं आए, जैसे कैरेक्टर अपने पेरेंट के थे वैसे ही कैरेक्टर उसके संतान के हो गए, और इसीलिए दोनों में विभिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और इसीलिए हम इनकी संतानों को क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इनकी जो संतान होती हैं उनको हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, एक चीजें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर की है, इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब देखिए अगर बात करता हूं 5वें पॉइंट की, तो इनमें जो जनन होता है वो धीमा होता है और जटिल होता है। क्यों धीमा और जटिल होता है, अब देखिए अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर मैं आपकी बात करता हूं, ये कौन है, ये आप हैं, आप सरकार नहीं है, आप हैं। ठीक है, ये है आप। अब जब ये आपका निर्माण हो रहा था तो ये बताइए, आप 9 महीने 9 मंथ अब तो अपने माँ के गर्भ में रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह सबका अलग अलग भ्रूणावस्था होती है, मतलब सबका जो टाइम होता है ये अलग अलग होता है, लेकिन आप देखेंगे तो काफी लंबा समय होता है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता बच्चा। अलैंगिक जनन में डायरेक्ट क्या होता है, इनमें बहुत ही कम समय लगता है और बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा पर उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगर मैं आलू की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ये प्यारा सा क्या है, आलू है।
अगर मैं आलू की बात करता हूं तो अगर आपको आलू लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, जाएंगे खेत में डायरेक्ट क्या करेंगे, आलू को बो देंगे। और जब आलू को बो देंगे तो फिर क्या होगा, 3-4 महीने बाद इतने आलू बन जाएंगे कि लगभग आप 1 साल तक उन आलूओं को खाएंगे। ठीक है, मतलब देखिए कितनी बड़ी मात्रा पर उत्पाद हो रहा है। आप एक आलू को बो रहे हैं तो इनकी संतान भी कई होती हैं। हमारी तो एक साथ एक ही हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इनमें एक बार में कई संतान प्रकट करने की क्षमताएं पाई जाती है, लेकिन हम में बहुत ही कम पाई जाती है। और इसीलिए जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो धीमी होती हैं, जटिल होती हैं, और संतान का निर्माण की जो दर होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होती है। चीजें आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, एक बार प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, 6वें नंबर की बात करते हैं तो इनमें जनक कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनमें कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो जनक कोशिकाएं रहती हैं वही तो 2n से n का निर्माण कर रही हैं, और यही n क्या हो सकता है, शुक्राणु हो सकता है, परागकण हो सकते हैं। फिर ये क्या करता है, संतान का निर्माण करता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कायिक भाग होते हैं। कायिक भाग भैया क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। कायिक भाग क्या हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, और ये मतलब ये तीनों में से कोई भी क्या कर सकता है, न्यू प्लांट का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है, न्यू प्लांट का निर्माण कर सकता है, या न्यू जीव का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर जीव नहीं बनेगा क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है अलैंगिक जनन में। तो ये आपने देखा कि यहाँ जनक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और यहाँ जनक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जनक कोशिकाओं की जगह पर पाया जाता है कायिक कोशिका। किस पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही करेंगे जिनके पास होती है बीज। अगर बीज नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। फिर तो क्या हो जाता है, फिर वो हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे हो जाता है भैया, फिर से हम बात करते हैं प्यारे से आलू की। अब देखिए अगर ये प्यारा सा आलू है, अगर आपने इसको कभी ना कभी खाया होगा, जरूर खाया होगा, बहुत बार खाया होगा, तो ये जो आलू है क्या इसकी बीज होती है क्या? बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि आलू की बीज भी होती है। ठीक है, तो आलू की बीज नहीं होती है भाई। आलू ऐसा मत सोचिएगा कि आलू की बीज वगैरह होती है। जब हमें आलू को लगाना होता है तो हम करते क्या है, छोटे छोटे आलू लेते हैं। इन छोटे छोटे आलू में आलू की आंख, जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया था नेक्स्ट लेक्चर पर, आलू की आंख मतलब इनमें अपस्थानिक कलिकाएं वगैरह होनी चाहिए, और यही अपस्थानिक कलिकाएं क्या करेंगी, न्यू प्लांट का निर्माण कर देती हैं। और फिर यहां पर क्या होगा, और बहुत सारे आलूओं का निर्माण हो जाएगा। आलू किसका रूपांतरण है, आलू जड़ का रूपांतरण है। मैंने कई बार आपको बताया है ये चीज। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। अब देखिए आलू की बीज नहीं होती, ये चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, बिना बीज वाले प्लांट पाए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में कवर की हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। क्या करना है बच्चा, कमेंट करना। ठीक है,